पटना में बीपीएससी छात्रों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज। 70वीं पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का कर रहे विरोध। आयोग कार्यालय के बाहर जुटे थे अभ्यर्थी, पुलिस ने पहले जाने को कहा, नहीं मानने पर लाठीचार्ज किया। राज्यसभा में नोट मिलने को लेकर के भारी हंगामा, कैश मिलने की घटना को लेकर के जमकर हंगामा। अभिषेक मनु सिंघवी के सीट के पास से मिली थी नोटों की गड्डियां। कैश मिलने की घटना पर जेपी नड्डा का बयान आया सामने, कहा यह सदन की गरिमा पर चोट है, घटना की होगी जांच, जांच में हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। ये सदन की गरिमा पर एक चोट है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। नोट मिलने के आरोप पर बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा बिना जांच कैसे लगा सकते हैं आरोप। नोट मिलने के दावे पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, कहा ये पैसे मेरे नहीं, मेरे सिर्फ 3 मिनट सदन में था बैठा और सिर्फ 500 रुपए लेकर के जाता हूं। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता। सिंघवी की सीट के पास से नोट मिलने का मामला, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का बयान, कहा यह मामला है गंभीर, हो रही है जांच, की जाएगी उचित कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा यह बहुत ही गंभीर विषय है, पूछा ये पैसे क्यों लाए गए थे। लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं, विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस को घेरा, बोले कांग्रेस नेता की जगह से नोटों का मिलना कई तरह के सवाल खड़े करता है। कि जहां देश पूरा ईमानदारी की तरफ जा रहा है, ब्लैक मनी को विदाई दे रहा है, ये कांग्रेस नेताओं के बैठने की जगह हो या कांग्रेस नेताओं का घर चेक हो जाए। नोट मिलने पर सांसद रवि किशन ने किया सवाल, कहा नोट लाने के पीछे क्या मंशा थी, ये जांच का विषय है। जांच का विषय शॉकिंग है हम सभी लोगों के लिए और पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक चर्चा का विषय बन गया है कि क्या मंशा थी और गड्डी लेके क्या करना चाह रहे थे। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा, हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 9 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्षी हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, कहा सदन गरिमा से चलेगा, मर्यादा से चलेगा, आप सदन नहीं चलने देना चाहते। सदन परिसर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, काला मास्क पहनकर विपक्ष ने जताया विरोध, प्रदर्शन में राहुल और प्रियंका शामिल। संसद भवन से सामने आई दिलचस्प तस्वीर, पीएम मोदी और खड़गे ने मिलाया हाथ, एक दूसरे से किया हंसी मजाक, ओम बिरला भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा वो हर हिट लिस्ट में नाम आता है, शाहदरा में 11,000 वोट कटवाए। 1000 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशंस पिछले 1-1.5 महीने में ऑलरेडी दे चुके हैं और वो सिलसिला जारी है। हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं, 1500 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे जाते हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने संभल मुद्दे पर योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार ने भाईचारे को तोड़ा है, संभल से जाता था भाईचारे का संदेश। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ने एक सुनियोजित ढंग से तोड़ने का और खत्म करने का प्रयास किया है। बीआरएस नेता के कविता को किया गया हाउस अरेस्ट, बीआरएस नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अंबेडकर प्रतिमा पर किया गया था विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान। रूस दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 8 से 10 दिसंबर के बीच यात्रा, राष्ट्रपति पुतिन से भी करेंगे मुलाकात। संभल में जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा सख्त, ड्रोन के जरिए की जा रही है जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों की निगरानी, मस्जिद के आसपास भी लगाए गए सीसीटीवी।
संभल में आज जुमे की नमाज को लेकर के अलर्ट। 10 दिसंबर तक बाहरी शख्स की एंट्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध। 3 लेयर की सुरक्षा के किए गए हैं इंतजाम। अयोध्या में राम विवाह पंचमी आज भगवान राम का धूमधाम से मनाया जाएगा विवाह महोत्सव। सुरक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम। हम लोग बता रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से निरंतर इस तरह की चेकिंग करते रहते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज भी हम लोग सतर्क हैं। मथुरा में जन्मभूमि में लड्डू गोपाल को स्थापित करने पहुंची मीरा ठाकुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज लड्डू गोपाल को स्थापित करने का किया था फैसला। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। ड्रोन से रखी जा रही नजर। मथुरा में शांति व्यवस्था के लिए धारा 163 लागू। इस विशेष ध्यान देना है जो श्रद्धालु हैं जो दिन प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने आते हैं उनको किसी प्रकार का असुविधा और न होना पड़े। इसमें ट्रैफिक को एहतियातन जो है डाइवर्ट किया गया है और चेकिंग किया गया है। किसानों की दिल्ली कूच का ऐलान। पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के इंतजाम पूरे किए। सड़क के ज्यादातर हिस्से में लगाए गए सीमेंट ब्लॉक। किसानों की मार्च की वजह से नोएडा में लगा भीषण जाम। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में जुट रहे किसान। 100 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर करेगा पैदल मार्च। दिल्ली कूच करने के लिए तैयार पंजाब के किसान। शंभू बॉर्डर पर बढ़ी हलचल। किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकलेगा। पंजाब के किसान दिल्ली जाने पर अड़े। हरियाणा के अंबाला में सुरक्षा सख्त कर दी गई। शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग। भारी पुलिस बल तैनात। धारा 163 लगाई गई। किसानों के मुद्दे पर बोले सपा महासचिव रामगोपाल यादव का सरकार को करना चाहिए किसानों की समस्याओं का समाधान। सुननी चाहिए, गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए। किसान आंदोलन करने के लिए विवश क्यों हो रहे हैं? किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। सुखदेव भगत बोले किसानों के मुद्दे पर सरकार गंभीर नहीं। सारी बातें मैं समझता हूं कि इन्होंने पूरी नहीं की और आज भी ये बहुत सीरियस नहीं है। और ये सीरियस एक ही जगह पे वो अडानी के बारे में और आम जनों के बारे में सीरियस नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने सिद्धिविनायक के मंदिर पहुंच करके बप्पा का आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं की घुसपैठ के खिलाफ अभियान। बिजली पानी बंद करने का आदेश दिया गया। प्रशासन ने 7 इलाकों में अवैध रोहिंग्याओं की पहचान की है। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। एमपीसी की बैठक में फैसला। ग्वालियर में 12वीं की छात्र ने कर दिखाया कमाल। ड्रोन एयर टैक्सी का किया निर्माण। 80 किलो तक के व्यक्ति को ले जाने में सक्षम। मुंबई में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल। हॉल के अंदर शख्स ने छिड़का स्प्रे। 20 मिनट तक रुका शो। लोगों की बिगड़ी तबीयत। मुरादाबाद में हिंदू डॉक्टर ने दूसरे समुदाय के डॉक्टर को बेचा मकान। लोगों का फूटा गुस्सा। किया गया विरोध प्रदर्शन। गाजियाबाद में रईसजादे की दबंगई आई सामने। नशे में धुत दबंग ने सोसाइटी गार्ड को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। बंदर और सांप की अनोखी दोस्ती का वीडियो आया सामने। एक दूसरे के साथ खेलते नजर आए। दिल्ली में 2 गाड़ियों के बीच हुई भीषण टक्कर। हादसे में दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त। सभी लोग सुरक्षित। चित्रकूट में दिखा रफ्तार का कहर। ट्रक से टकराई कार। हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। पीलीभीत में दर्दनाक सड़क हादसा। बेकाबू कार पेड़ से टकराया। हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। रामपुर में पुलिस की गाड़ी नाले में गिरी। हादसे में एक महिला की सिपाही की मौत हुई है और 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के पुणे में भीषण सड़क हादसा। कार ने करीब 5 गाड़ियों को मारी टक्कर। बाद में पलटी कार। चेन्नई के पल्लवरम में गंदा पानी पीने से 3 लोगों की मौत। 23 अस्पताल में भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए। शाहजहांपुर में पुलिस ने 3 अफीम तस्कर को किया गिरफ्तार। 3 लाख रुपए की अफीम जब्त। जौनपुर में बदमाशों ने शिक्षक पर किया हमला। शिक्षक का फोन छीनकर भागा। घायल शिक्षक का अस्पताल में इलाज जारी। त्रिपुरा के अगरतला में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। सोने की तस्करी करने वाले तस्कर को किया गिरफ्तार। 1.5 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल। पुलिस ने गिरफ्तार किया।
सीजेआई संजीव खन्ना ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अर्पित की श्रद्धांजलि। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने बाबा साहेब को नमन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ फिरोजाबाद में विरोध प्रदर्शन। हिंदूवादी संगठनों ने फूका बांग्लादेश सरकार का पुतला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के बोले गिरिराज, कहा बांग्लादेश से लेना चाहिए सबक। अपने देश की स्थिति को देखते हुए सभी हिंदुओं को इजराइल की तरह लेना होगा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण। बांग्लादेशी नोट से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने की तैयारी में कट्टरपंथी। नए नोट पर जुलाई के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीर लगाई जाएगी। बांग्लादेश में शेख हसीना के भाषणों पर प्रतिबंध। बांग्लादेश की अदालत ने सुनाया फैसला, शेख हसीना के भाषणों पर रोक। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से किया हमला। रूस का दावा 24 घंटे के भीतर 100 से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराया गया। हमा में विद्रोहियों और सैनिकों के बीच भीषण युद्ध जारी। सैनिकों ने बरसाई गोलियां, कई जगह हुआ विस्फोट। सीरिया की बशर अल असद सरकार को बड़ा झटका। होम्स शहर पर विद्रोहियों ने किया कब्जा। दमिश्क पर भी खतरा मंडराया। सीरिया में हमा से बाहर निकल रहे विद्रोही अब होम्स की तरफ कर रहे हैं कूच। होम्स पर कब्जे की तैयारी। सीरिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है होम्स। होम्स शहर में लगा भीषण जाम। हजारों लोग जाम में फंसे। अपने घरों को खाली कर सीरियाई तट की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। हमा के गवर्नर हाउस पर विद्रोहियों ने किया कब्जा। विद्रोहियों के पहुंचने से पहले ही गवर्नर हाउस से पीछे हट गए थे सैनिक।